जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस सानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। हे समय न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुनेंगे आप लोग, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें। पति और पत्नी का जीवन ऐसा होता है कि कुछ पति को बदल लेना चाहिए और कुछ पत्नी को बदल जाना चाहिए। शादी से पहले दोनों अपने ही परिवार में माँ बाप भाई बहन के साथ में रहते हैं। शादी के पहले रहने की एक सोच, एक जिंदगी अलग होती है, लेकिन शादी होने के बाद में एक सोच, एक जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है।
दोनों को एक दूसरे के प्रति समर्पण भी रखना होता है, एक दूसरे से प्यार करना होता है, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को भी समझना होता है। अगर पहले की लाइफ को हम बाद में अगर साथ जोड़ के चलते हैं तो उससे दोनों में से किसी का भी भला नहीं हो सकता है। दोनों को एक दूसरे के लिए बदलना बहुत जरूरी है। जिसने 22, 24, 25 साल तक माँ बाप के साथ में रह करके अपने परिवार को, माँ बाप को, भाई बहन को, अपने सर्कल को छोड़ करके जो शादी होने के बाद में पति के पास में आती है, पति के घर में आती है, तो पति का भी फर्ज बनता है कि उस पत्नी का ध्यान रखना। ये ठीक है कि माँ बाप का प्यार अलग है, लेकिन पत्नी का प्यार भी अलग होता है। और पत्नी वो होती है जो पूरी जिंदगी साथ निभाती है। रिलेशन नहीं होते ही वे रिलेशन जोड़ने के बाद में जो पूरी जिंदगी कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के अपने पति का साथ देती है। सबसे ज्यादा लॉन्ग लाइफ अगर कोई जीता है तो पत्नी अपने पति के साथ जीती है, और पति भी अपनी पत्नी के साथ लॉन्ग लाइफ तक साथ में रहते हैं। तो जिसके साथ में लॉन्ग लाइफ तक साथ में रहना हो उसके बारे में विशेष प्रकार से सोचना भी चाहिए। जिसने आपके वंश को बढ़ाना है, आपके घर को बसाना है, जिसने आपके लिए, आपके परिवार के लिए 2, 4, 10, 20, 50 नहीं, सैकड़ों सैकड़ों दुख उठाने हैं, और वो सैकड़ों दुख सिर्फ आपके लिए, आपका वंश बढ़ाने के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए उठाने होते हैं। तो महापुरुष ये कहते हैं कि एक ऐसा साथी, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा पार्टनर जो हमेशा ही आपके और आपके परिवार के बारे में सोचता है, तो अगर आप भी थोड़ा सा उसके लिए बदल जाएं तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार से आप ये चाहते हैं कि मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मेरे माँ बाप की सेवा करे। मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब, जिनके दर्शन ये सुरेश जी हैं, ये तो पता नहीं उनके साथ कितने कितने दिन तक उनके साथ में रहे हैं, और हो सकता है फौजी साहब ने भी दर्शन किए हों, मुझे पता नहीं किए हैं। मेरे दादा गुरुदेव प्रेम सिंह महाराज साहब एक बात कहा करते हैं कि जो लड़के ये कहते हैं शादी होने के बाद में कि बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं कि आप मेरे माँ बाप की सेवा करना। हाँ जी, सुन रहे हैं? जब एक लड़का ये कहता कि मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मेरे माँ बाप की सेवा करना, कहा कि मैं उस दुनिया का सबसे बड़ा पागल मानता हूं उसको। जो अपनी पत्नी को ये कहता है कि आप मेरे माँ बाप की सेवा करना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पागल इंसान है। ऐसा क्यों? वो ये कहते थे कि आप मुझसे मांगते क्यों हैं? अगर खुद आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो क्या वो आपके माँ बाप की सेवा नहीं करेगी? बोलते क्यों नहीं? तुम बदलो कुछ हम बदले, इस टॉपिक के बारे में आप लोग सुन रहे हैं। अगर हम लाइफ में ये विचार करें कि कुछ तुम बदल जाओ, कुछ हम बदल जाएं, 50-50 हो जाएं। 50-50 बिस्किट खाने बड़े आसान हैं, लेकिन 50-50 नेचर वाइज चेंज होना बहुत बहुत मुश्किल है। और ये कहते हैं
दोनों तरफ से अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बहुत अच्छा रहता है। मेरे दादा गुरुदेव ये कहा करते कि शादी के बाद में कोई भी बॉय अपनी पत्नी से जब ये कहता कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, बस आप मेरे माँ बाप की सेवा करना, तो उसमें मेरे दादा गुरुदेव कहा करते कि मैं उस बॉय को सबसे बड़ा पागल मानता हूँ। कहा कि पत्नी को ये कुछ भी मत कहो, आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करो, वो मत करो, ऐसा करना, वैसा मत करना। घर से बाहर जब जाते हैं, फैक्ट्री से, दुकान से या जॉब करके जब भी आए, आते ही वाइफ से नहीं, पेरेंट्स से मिलो, पेरेंट्स का फेस देखो, पेरेंट्स के चरणों में जाकर के बैठ जाओ। आप उनकी सेवा करेंगे तो आने वाली क्या वो सेवा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहां पे फरमाया पत्नियों की हमेशा ये शिकायत होती है कि जब भी ऑफिस जाने में थोड़ा सा समय बचता है तो बस उठते ही उन्हें पर्स चाहिए, उन्हें वॉच चाहिए, उन्हें फ़ोन चाहिए, उन्हें टॉवल चाहिए, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उन्हें समय पर देनी होती हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, सारी चीज़ें एक बच्चे की परवरिश की तरह सुबह सुबह क्या है, वाइफ को सारी चीज़ें देनी होती हैं। ये शिकायत सभी पत्नियों की अपने हस्बैंड के प्रति मिलती है। तो कहा जाता है कि अगर उस समय जेंट्स भी अपनी केयर अगर करने की भावना रखे, वो खुद थोड़ी सी केयर करे और अपने बारे में विचार करे कि आप कोई छोटे से बच्चे स्कूल में जाने वाले LKG UKG या फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ने वाले नहीं, आप क्या हैं, एक शादीशुदा जेंट्स हैं, तो आपको अपनी केयरिंग अब खुद कर लेनी चाहिए। तो उसमें अगर जेंट्स सवेरे उठ करके खुद करे, और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जेंट्स का बहुत सवेरे के जो पर्सनल काम होते हैं वो करना नहीं होता। अगर पर्सनल काम अपने खुद करे तो बहुत अच्छा है, और वो सारे पर्सनल काम किसके ऊपर, वाइफ के कंधे पर डाल देता है। विचार करिए, आपकी शादी हुई है और शादी होने के बाद में जो आपके जो पितर हैं, पितरों की जो भक्ति है, आपकी कुलदेवी है, जो माता है, शेरावाली माता है या कोई भी जो माता है, आप उसकी भक्ति करना चाहते हैं, ब्लड रिलेशन अपने पितरों के साथ, अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ में पहले किसका है, फर्स्ट टाइम बॉय का है। तो अगर एक बॉय यानी कि अपने घर में पितरों और कुलदेवी और अपने देवी देवताओं की भक्ति नहीं करेगा, तो फिर पत्नी चाहे जितना मर्जी करती रहे, फिर उस घर के अंदर बरकत, बोलते क्यों नहीं, उस घर में बरकत नहीं होगी। ये मैं वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप सभी को कि अगर घर में जेंट्स, मान लीजिए जैसे कि यंग एज में, क्या नाम इनका, गौरव है, बिनी है, तो जो यानी कि मैरिड होने के बाद में अगर आप अपने पितरों के लिए आप नहीं करते हैं, अपने कुल देवी देवता के लिए आप नहीं करते हैं, कुलदेवी है या जो भी है, अगर आप उनकी भक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो फिर पत्नी चाहे जितना मर्जी करे, उससे उतना वो फायदा नहीं होता है। याद रखें, शादी होने के बाद में ठीक है कि अब तो वो पत्नी इसी घर की बन चुकी है और उससे जो पूजा पाठ लगेगी वो इसी घर के लगेगी, लेकिन पितरों का जो रिलेशन है, जो ब्लड रिलेशन है, वो आपके साथ है। समझ रही मेरी बात, उनका रिलेशन किसके साथ है, आपके साथ है। अगर आप ही नहीं करेंगे तो आप क्या कहते हैं, घर में पत्नी जब एक पूजा पाठ भी नहीं करेगी तो और क्या करेंगे, ये भी नहीं कर सकती। अरे पूजा पाठ फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ी हुई है, उससे सेकंड टाइम जुड़ी हुई है, क्योंकि ब्लड रिलेशन होने के नाते आपको अपनी देवी देवता भगवान की पूजा, पितर की पूजा पहले आपको करनी चाहिए। लेकिन होता हमेशा उल्टा है, पति ने कुछ करना नहीं होता और सारी गठरी बांध करके पत्नी के सिर पर फोड़नी होती है।
समझे नहीं? तो उस घर के अंदर वैसी बरकत होगी, वैसी लड़ाई झगड़ा, वैसा सब कुछ चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जेंट्स ने कुछ करना नहीं और वाइफ ने पूजा पाठ छोड़नी नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर जेंट्स भी अगर माला उठा करके थोड़ी देर के लिए अपने पितर कुलदेवी और अपने भगवान के लिए कुछ करना शुरू कर दे तो बरकत क्यों नहीं होगी? होगी होगी। ये छाती कुटी, ये माथा फोड़ी क्यों होती है? वो इसलिए होती है, जेंट्स ने करना नहीं होता। बस उसके पास, उसकी खोपड़ी में विल पावर इतनी आ जाती है कि वो सिर्फ यानी कि दूसरे से काम करवाना जानता तो है, काम करना नहीं जानता। सच्चाई बात बता रहा हूं मैं। वो काम करना नहीं जानता, वो करवाना जानता है। तो इतनी विल पावर खोपड़ी में आ जाती है कि उसे करना नहीं होता, उसे करवाना आता है, करना नहीं आता। जिसकी वजह से ना तो तुम्हारे पितर खुश होते और ना आपके कुलदेवी देवता खुश होते और ना आपका गॉड भगवान खुश होता। ये मैं बहुत लकी पॉइंट बता रहा हूं। अगर काश जेंट्स भी करे तो सारे खुश हो जाएं। इसलिए कहा जाता है कि अगर घर में गुरु को, धर्म को, भगवान को, देवी देवता को, पितर को, आप सभी को खुश करना चाहते हैं तो सवेरे उठ करके काम पर जाने से पहले 2-3 घंटे पहले उठ करके फ्रेश नहा धो करके जेंट्स जरूर करें। लेकिन जिसे उठते ही टॉवल, शूज, पर्स, सारी चीजें चाहिए तो फिर वहां घर में क्या होता है? तो पत्नियों की शिकायतें हैं कि हर चीज हमें सवेरे उठ करके बच्चों की परवरिश अलग से करनी और जेंट्स और हस्बैंड की परवरिश सवेरे उठते ही अलग से करनी होती है। याद रखें, उनकी मजबूरी है। हस्बैंड की ये छोटी छोटी बातों की परवरिश करना वाइफ को कभी पसंद नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूं, उसको कभी पसंद नहीं होता। वो आपके सारे कार्य करना पसंद करती है लेकिन ये परवरिश करनी कभी भी पसंद नहीं करती। वो सारे कार्य करवा लो लेकिन ये परवरिश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे मजबूरी में करनी होती है। बच्चों की परवरिश करके वो खुश है लेकिन सवेरे सवेरे छोटी छोटी बातों के लिए जब उसे हस्बैंड की भी परवरिश करनी पड़ती है तो उसे फील होता है कि इतना बड़ा खा पी करके हो गया, इसको पर्स उठाने का भी समय नहीं है। दूसरी बात आती है कि हमेशा ही घर में आने के बाद में टीवी है, फोन है, उन चीजों को यूज करना होता है, स्पोर्ट्स को देखना होता है, लेकिन कभी क्या है, घर पे आने के बाद में सारा दिन की कभी सुख दुख की आपसे से पूछा नहीं जाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सवेरे से शाम तक एक व्यक्ति रहता है तो उससे हमेशा आकर के पूछा जाए कि आप कैसे हैं, आज के दिन आपका कैसा रहा। अगर उसे 2-4 बातें पूछ ली जाएं और उसे मान सम्मान वहां पर दे दिया जाए तो क्या होगा? उसे खुशी मिलेगी। फिर कहा जाता है कि हस्बैंड अपने लिए बहुत सारा खर्च कर लेते हैं लेकिन जहां हम जरा जरा सी चीजें कहें तो वहां पर भी क्या है, जरा से खर्चे के ऊपर वो मुंह बना करके खड़े हो जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा आप अपनी बात को रख दें लेकिन कभी भी क्या है, किसी चीज के लिए आप मजबूर ना करें। नारी का मजबूर करना होता है और कमेंट कसना होता है, जिसकी वजह से जेंट्स की आदत होती है कि वो कमेंट्स या ताने सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो काम करना पसंद कर सकता है लेकिन वो सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। नारी को क्या है, सुनाना पहले पसंद है और काम करना सेकंड टाइम पसंद है। उसे यह है कि आप काम कम कर लो लेकिन मेरी जली कटी थोड़ी 2-4 ज्यादा सुन लिया करो, तो फिर आपसे पैसे कम खर्च करवाऊंगी मैं। आपका अगर आप अपना पर्स ढीला करना नहीं चाहते हैं तो 2-4 बातें सुन लें। फिर अगर आप 100 रुपये खर्च करेंगे तो ये 50 रुपये में मान जाऊंगी, बस 2-4 बातें ज्यादा सुन लिया करो। लेकिन जेंट्स की आदत यह है कि आप 50 की जगह 100 रुपये खर्च करवा दें लेकिन आप थोड़ा सा मुंह बंद कर लें। समझे नहीं? तो नारी अपना मुंह बंद नहीं कर सकती और जेंट्स क्या है, उसे सुनना पसंद नहीं और नारी को मुंह बंद करना पसंद नहीं। धर्म प्रेमी बंधुओं,
तो जेंट्स की शिकायत होती है कि कोई भी बात होती है हमेशा ही गोल मोल करके ही बतानी होती है, कोई भी बात खुल करके कभी कहनी नहीं होती कि ये करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, ये कार्य आज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। किसी भी कार्य के लिए वो खुल करके नहीं बोला जाता है। फिर कहा कि कितना भी कमाया जाए और कितना भी पैसा दिया जाए, कभी भी कहें शॉपिंग पूरी होती ही नहीं। ये हमेशा हस्बैंड की शिकायत होती है कि कभी भी कितना मर्जी किया जाए, कभी भी कहें उनकी शॉपिंग पूरी होने में ही नहीं आती है। और ये कहते हैं कि जेंट्स लेडीज जब मार्केट से निकलते हैं तो लेडीज उन्हीं यानी कि दुकान की तरफ, वही जो शॉप होती है उन्हीं शॉप की तरफ देखती हैं जहां पर उन्हें जो माल खरीदना होता है। समझ रहे हैं? तो कई बार यानी कि वाइफ बोलती नहीं है, लेकिन उसका बार बार इशारा, जब कोई चीज़ लेनी होती है तो उसी शॉप की तरफ बार बार देखेंगी और हस्बैंड को कहेंगी मार्केट बहुत अच्छी है, और दुकान की तरफ उसकी तरफ देखेंगी। समझे नहीं? लेकिन हस्बैंड भी क्या है, वो जानबूझ करके जहाँ पर कोई शूज की दुकान है, कोई जेंट्स की यानी कि सामान की दुकान हो, कहेगी हाँ मार्केट बहुत अच्छी है, आप इधर भी देख लो। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, ये ऐसे जब मार्केट में निकलते हैं ऐसी बहुत सारी शिकायतें दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि आप क्या करें, आप कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें। फिर जेंट्स की शिकायत होती है हर बात में सलाह लेंगी लेकिन करेंगी वही जो उन्हें करना होता है। जेंट्स की शिकायत होती है कि किसी भी बात में, एक बात में 10 बार वो सलाह लेंगी और सवेरे से शाम तक सैकड़ों बार सलाह ले चुकी होंगी, लेकिन करेंगी अपने मन की। 100 बार बातों की सलाह लेने के बावजूद भी एक भी नहीं मानेंगी, और वो क्या करेंगी, अपने मन की करने के बाद में और फिर पूछेंगी काम सही हुआ ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड से होता ही नहीं है, और सच्चाई ये है कि दोनों करना चाहते नहीं हैं। फिर आगे कहा जाता है कि हमेशा ही परिवार में जब भी कोई बात होती है तो उसमें हर किसी के लिए इतनी ज्यादा बच्चे की तरह शिकायतें होती हैं, इतनी ज्यादा बच्चे की तरह शिकायतें होती हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे की तरह शिकायत करती हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे जरा जरा सी बातें पे यानी कि शिकायत छोटे बड़े की सभी की करते हैं, इस प्रकार से वाइफ जरा जरा सी बात पे बहुत सारी शिकायतें लेके बैठ जाती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, आप इतनी शिकायतें लेकर के नहीं, आप थोड़ा सा विचार करें और अपने आप को समझाने की कोशिश करें। महापुरुषों ने कहा कि 2 चीजें जब बह जाती हैं, बहने के बाद में पता चलता है कि इनकी वैल्यू कितनी है। 2 चीजें बहने के बाद में पता चलती हैं, और वो 2 चीजें क्या हैं, आदमी का खून बह जाए और औरत के आंसू बह जाए। समझ रहे? हर इंसान इनकी कीमत को तब आंकते हैं, इन आदमी का नेचर, आदमी की विचारधारा तभी देखते हैं, चाहे वो युद्ध के मैदान में पहले योद्धा मरते थे या बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री के जो जवान हैं, आदमी की कीमत तब आंकी जाती है जब उसके शरीर से खून बहता है। अगर आदमी के शरीर से खून नहीं बहता तो उसकी कीमत नहीं आंकी जाती, और औरत की आंखों से आंसू नहीं बहते तो उसकी कीमत नहीं आंकी जाती। औरत की कीमत यानी कि उसके आंसुओं से आंकते हैं, और पुरुष की कीमत उसके खून से आंकते हैं कि पुरुष का खून जो है कितना यूज होता है देश के लिए, कितना यूज होता है समाज के लिए, उसके खून में कितनी ताकत है, देश के लिए उसके खून में कितनी ताकत है। और नारी के आंसू ये देखे जाते हैं, बताएंगे नारी के आंसू क्यों देखे जाते हैं? पुरुष के बारे में तो मैंने बता दिया, अगर पहले पूछ लेता तो शायद ये आप आंसर नहीं दे पाते। अब नारी के बारे में बताएं कि नारी के आंसुओं की कीमत
किस लिए आंकी जाती है? किस लिए आंकी जाती है? मेरे किसी सवाल का जवाब होता ही नहीं है तुम्हारे पास। नारी के आंसुओं की कीमत इसलिए आंकी जाती है जब अपने दुश्मन को भी देखने के बाद में उसकी आंखों से आंसू बह जाएं। हाँ जी, अपने दुश्मन को भी दुखी देखने के बाद में जब उसकी आंखों से आंसू बह जाएं तो उसके आंसुओं की कीमत आंकी जाती है। जब द्रौपदी ने भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर पांचों पांडवों को जब कहा कि आप अश्वत्थामा को पकड़ें, और अश्वत्थामा को पकड़ने के बाद में, क्योंकि उसने पांचों पांडवों के बच्चों का जब सिर काट दिया था, तो उसमें वो उन्हें मरवाने के लिए जब उन्हें पकड़वाती है, और पकड़ने के बाद में द्रौपदी ने कहा कि मैं इतने टाइम तक रोती रही, मेरे दिमाग में ये विचार आता है कि अगर मैं इन्हें मरवा दूंगी तो हमारी जो गुरु माँ है वो भी ऐसे ही रोएंगी जैसे मुझे रोना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहती हूं कि आप इसे छोड़ दें। तो ये कहा जाता है कि जब नारी दूसरे के दुख में उसे आंसू आते हैं, और इसलिए कहते हैं कि नारी के पास में करुणा, दया सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से क्या है, उसके आंसुओं की कीमत है। अपने लिए मुंह बना करके रोने से उसके आंसुओं की कीमत नहीं होती। समझ रहे? उसके आंसुओं की कीमत है कि दुश्मन अगर पीटता हुआ, अगर दुश्मन मार खा रहा है तो भी उसे बचाने की कोशिश करना, इसलिए आंसुओं की कीमत है। और पुरुष के खून की इसलिए कीमत है कि उसका खून देश के लिए बह जाता है, और नारी के आंसू दुश्मन के लिए बह जाते हैं, तो उनकी खून और आंसुओं की कीमत होती है। 3 सवाल आपके समक्ष हैं, सभी भाई और माताएं बहनें ध्यान देंगे। 3 क्वेश्चंस ध्यान देंगे। 2 बूंद दूध की, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 बूंद दूध की, 2 बूंद पोलियो की और 2 बूंद ज्ञान की, बताएं दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है? पैदा होने के बाद बच्चा, उसे फर्स्ट टाइम जिंदगी की शुरुआत होती है, सबसे पहले 2 बूंद दूध चाहिए होता है। उसके बाद में जिंदगी फर्स्ट स्टेज, जहां एक बच्चा आगे दौड़ने के लिए प्रयास करता है, उसे 2 बूंद पोलियो की चाहिए होती है। जब जिंदगी की लास्ट स्टेज होती है, उसमें 2 बूंद ज्ञान की होती है। याद रखें, आपको जब जन्म हुआ है, 2 बूंद अगर दूध की नहीं मिली कोई बात नहीं, 2 बूंद पोलियो की नहीं मिली कोई बात भी नहीं। ऐसे व्यक्ति हमारे देश के अंदर मिल जाएंगे जिनके शरीर के अंदर पोलियो है, लेकिन उनका नाम बोलता है, उनका काम बोलता है, उनका नेचर बोलता है, उनका डिसिप्लिन, उनकी जिंदगी बोलती है। कोई बात नहीं, शरीर में पोलियो आ जाए कोई बात नहीं, नेचर में पोलियो मत आने देना। अगर 2 बूंद दूध की नहीं मिली कोई बात नहीं, पानी भी मिल जाए उसे भगवान का प्रसाद समझ करके, माँ का प्रसाद समझ करके पी जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट में 2 बूंद ज्ञान के लिए बिना छोड़ना मत। लास्ट में 2 बूंद ज्ञान के लिए बिना छोड़ना मत। बस पहली 2 बूंद हैं, उनके बिना जिंदगी चल सकती है, लेकिन भगवान के दरबार में जाने के लिए 2 बूंद पोलियो की नहीं, 2 बूंद दूध की नहीं, 2 बूंद ज्ञान की ही काम आएंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। रही बात, अब आज लास्ट हमारा डे यहां पर रहने का है, और आपको बताना चाहूंगा, वैसे काफी भाई बहनों नोट भी किया है, प्रवचन में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन किस टाइम आता है, किस टाइम नहीं जाता है, आज किस टाइम आया, कल किस टाइम आया, और कौन बीच में उठ करके गया, इन सारी ऑल रीजन का मुझे पता होता है। नंबर 2, SS जैन सभा, युवा मंडल, तरुणी मंडल, 3 मंडल का मुझे हर रोज में ध्यान रखता हूं कि किसकी सेहत
ठीक है और किसकी खराब है। बस हर रोज की डिटेल्स, यानी कि एक व्यक्ति अगर इन मंडलों में से नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उसकी सेहत ठीक है, अच्छी है या नहीं है, ये डेली की नॉलेज मुझे पता होती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि किसकी अच्छी है और किसकी खराब है। फिर आगे बात आती है, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूँगा। जहाँ पर हमारा यहाँ पर रहा तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी, मुझे आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की भक्ति सेकंड टाइम चाहिए, क्योंकि चातुर्मास श्रद्धा और भक्ति से ही नहीं, फर्स्ट टाइम बॉडी से फिजिकल होना जरूरी होता है। अगर बॉडी से फिजिकल आप होमवर्क नहीं कर सकते, समाज के कार्य नहीं संभाल सकते, तो कि श्रद्धा और भक्ति किसी काम की नहीं है। बच्चे को मां का प्यार ही नहीं, बच्चे अगर छोटा है तो मां का दूध चाहिए, अगर बच्चा बड़ा है तो मां के हाथों का खाना चाहिए। खाना टाइम पे ना मिले और दूध टाइम पे ना मिले तो मां का आशीर्वाद और प्यार किसी काम का नहीं होता। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे यहां पर स्टाफ, जो टीचर स्टाफ बैठे हुए हैं, ये बच्चों से जितना मर्जी प्यार करें, तुम बहुत अच्छे हो, इनके गीत गाते रहें, इनके पेरेंट्स के गीत गाते रहें और इन टाइम पर पढ़ाए ना, तो वो गीत गाने किसी काम के नहीं होते हैं। तो मेरा एक ही बात पर विश्वास है, अगर जो व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर के जिसने फिजिकल समाज के लेवल पर और जिसने काम किया है, वो मेरे सिर माथे पर है, और जिसने मेरे गीत गाए हैं, मैं उनके बारे में वर्डिंग नहीं बोलना चाहूँगा। मुझे किसी से वर्डिंग नहीं, मुझे फिजिकल काम चाहिए, समाज के लेवल पे काम चाहिए। अगर वो किसी ने दे दिया तो वो साडा अपना हो गया, और नहीं दिया वो तो आडा ही रह गया, वो साडा नहीं हुआ। बस पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपके समक्ष सारा सब कुछ यानी कि लेखा जोखा बोल दिया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो साथ देने का काम रहा वो हमारी माता बहनों का रहा, क्योंकि जो पूरी चातुर्मास का जो जाप चला है, वो जाप इन्होंने अपने कंधों पर उठाया है, और जाप की जो जिम्मेवारी है इन्होंने अपने कंधों पर उठाई है। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, इन्होंने जो साथ दिया है वो भी बेस्ट। और सबसे ज़्यादा जो प्यार मिला है हमें, बच्चों का प्यार मिला है। चाहे यहाँ पर युवा मंडल के जितने भी हैं, चाहे आशीष, बिन्नी, असीम इत्यादि जितने भी हैं यहाँ पर, इन सभी के बच्चों ने जो हमें प्यार दिया है, निस्वार्थ जो प्यार दिया है। और छोटे छोटे बच्चों ने यानी कि स्टूल पे खड़े होकर के हमें खाना दिया है। गुरुजी आप हमसे खाना लोगे ना? वहाँ पर कई बार दिल इमोशनल होता था, और ये बच्चे स्टार्टिंग में डरते थे, लेकिन मेरा भी प्रॉमिस था कि 2-2 साल के बच्चों को भी अगर खाना देना ना सीखा और हमारे पात्र में इन्होंने आहार पानी नहीं दिया तो मेरा चातुर्मास ही व्यर्थ है। और इसलिए मैंने सारे समाज के बच्चों को क्या है, आहार पानी देना तक सिखा दिया कि संतों को खाना कैसे दिया जाता है। ये 4-4 साल के बच्चे भी जानते हैं यहाँ पर। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बस चातुर्मास लेने से पहले ये विचार करें, लेना जरूरी नहीं होता, निभाना जरूरी होता है। हाँ जी, समझ रहे हैं? लेना ही जरूरी नहीं होता, लेने से ज्यादा निभाना जरूरी होता है। और याद रखें मेरी बात कि चातुर्मास लेने से पहले जो लोग चातुर्मास लेने में आगे होते हैं उन्हें जिम्मेवारियों का एहसास होना चाहिए। जिस प्रकार से एक बच्चे को की परवरिश करने में माँ अपनी जिम्मेवारी समझती है, अपना कर्तव्य समझती है, अपना फर्ज समझती है, उससे भी कहीं ज़्यादा समाज के लेवल पर संतों के चातुर्मास में करना होता है। अगर वो साथ नहीं तो कुछ भी नहीं है। लास्ट में एक छोटी सी बात, स्टार्टिंग में कौन था इसका महत्व नहीं होता, समझ रहे हैं? स्टार्टिंग में कौन था, माँ बाप के साथ में लाइफ टाइम कौन रहा, इसका महत्व नहीं होता। एंड में कौन है इसका महत्व होता है। इस चीज का याद रखना कि एंड में साथ में कौन था, जब माँ बाप ने शरीर को छोड़ा उसमें साथ में कौन था, और जो चातुर्मास पूर्ण हुआ उसमें साथ में बोला करो कभी तो कौन था। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेरी जो पहचान हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, 2006 में गुरुदेव के साथ में आना हुआ, और वहाँ पर उसमें फर्स्ट टाइम यहाँ पर 2-3 लोगों के साथ में ही हुआ।
जान पहचान सबसे पहले उसमें जान पहचान हुई थी अश्विनी जैन और इनकी वाइफ जो माता जी। तो मैं एक माता पिता की तरह, जो बुजुर्ग होते हैं माता पिता की तरह उनको बोलता हूँ। और इनकी दोनों बेटियां ने लाइफ टाइम के लिए कि आप हमारे बड़ों हैं, हमारे भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी हैं, बड़े बड़े बच्चे भी हो चुके हैं, तो वो आज भी इतना स्नेह रखती हैं, जब भी समय मिलता है वो आती हैं। और रियल बहन की तरह, मैं कहता हूँ कि रियल बहन से भी ज़्यादा इनकी बेटियां आज भी मुझे एक भाई की तरह स्नेह रखती हैं कि जब तक आपकी सांस है, हमारे सीने में सांस है, हमेशा हम आपको भाई की तरह मानती रहेंगी। अश्विनी जैन, और 2006 में इनसे फर्स्ट टाइम इनसे मिलना हुआ था और 2010 में इसके बाद आना हुआ। फिर और समाज के परिवारों के साथ में यानी कि जान पहचान हुई, क्योंकि मेरा उस टाइम पे इतना ज़्यादा बोलना इत्यादि नहीं रहता था। और गुरुदेव के आशीर्वाद से और समाज की भावना से 2023 में यहाँ पर चातुर्मास करवाने का मौका मिला, जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पर कहना चाहूँगा, वैसे तो यहाँ पर सन्मति तरुणी मंडल और भगवान महावीर मंडल इस नाम से यहाँ पर 2 मंडल बनाए गए। सिर्फ एक ही प्रयास था कि मेरे भगवान का नाम हो, और पीछे भी हमने कोई अपना नाम नहीं, भगवान महावीर दरबार, और इसके दाएं बाएं लेफ्ट साइड में कोई भी नाम नहीं, ताकि कोई साधु साध्वी आए तो इसे ये ना कहे कि ये यहाँ से चार्ट उतार दो, समझे नहीं। भगवान महावीर दरबार के नाम से है, इसको उतारने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो भी कार्य किए हैं सारे भगवान के नाम से ही मैंने करे हैं। तरुणी मंडल भी और युवा मंडल भी, सारे काम भगवान महावीर के नाम से, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, और जो हमारे गुरुदेव उपेंद्र महाराज साहब हैं वो तो गुरु हैं ही हैं। इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने श्रद्धा भक्ति से चातुर्मास को आप लेकर के चले, आगे भी चातुर्मास जब होंगे तो सीखने का प्रयास करिए। इतना ही जितना हम दे सकते थे हमने देने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया। फिर भी क्या है, स्थानक बहुत बड़ी है और आप लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, आप लोग भी बहुत बड़े हैं और बड़ी समाज है कहना चाहूँगा, लेकिन आपके संत बहुत छोटे छोटे हैं। अगर किसी भी तरह से कोई बात हुई हो, कभी भी क्या है, मैंने अपने बारे में और इंद्रेश ने, हम दोनों संतों ने अपने बारे में अपना नाम किसी भी बात के लिए ऊंचा नहीं किया। हमेशा लेवल छोटा तो भले ही कर लिया हो, लेकिन बड़ा कभी भी नहीं किया। आने जाने में, टोकने में या किसी प्रकार से आहार पानी में कुछ भी कहना सुना रहा हो तो मेरे द्वारा और मेरे गुरु भाई, मेरे साथी इंद्रेश महाराज साहब, दोनों संतों के द्वारा, और इसमें हमारे साथ में यानी कि सुरेश जैन, यूं समझिए कि ठाणे 3, तो 2 संत यानी कि टोटल ठाणे 3 हो गए। तो तीनों की तरफ से ही मैं आप सभी से, सकल समाज से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि हमसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो भाई समझ के, बेटा समझ के, बच्चा समझ करके उसे माफ़ कर देना। मिच्छामि दुक्कडम। बोले समरणगण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा हरि विजय गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो धम मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणंतो धम लोगोत्तमा, चत्तारि शरणम पवैजामि अरिहंते शरणम पवैजामि सिद्धे शरणम पवैजामि सौ शरणम पवैजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवैजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये 4 शरण दुख हरण और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद उसका सदा ही
समराला की तरफ 8:15 बजे समराला की तरफ हमारा यहाँ से विहार रहेगा। तो सभी भाई बहन यहाँ पर 8 बजे पहुँच जाएं। 8 बजे पहुँच जाएंगे और 8:15 बजे यहाँ से विहार रहेगा, तो सभी ध्यान देंगे। मिंटू लोंगोवाल से अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। साधुवाद है।